हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रवि प्रकाश आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन विथ रवि पे। साथियों, इसमें हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड का जो आगामी प्रतियोगिता 2024 का आने वाला है, उसमें हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। टॉपिक होगा अनेक शब्द का एक शब्द। इससे आपको 3 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये सेशन आपको जिस एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड का एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आता है, उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सेशन होने वाला है। तो साथियों, बात करते हैं, हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। इसमें बात करते हैं अनेकार्थक शब्द का एक शब्द, जिसको इंग्लिश में कहते हैं OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो कंपटीशन भी थोड़ा भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो आस्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। और नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट अपना है तीसरा नंबर अपना कहता है जो किसी के लिए किए गए उपकार को नहीं मानता। जो किसी के किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। आपको आस्तिक समझ में आ गया, ईश्वर में विश्वास रखने वाला और ईश्वर में ना विश्वास रखने वाला नास्तिक। आगे है सार्वजनिक, जो सारी जनता के लिए हो उसे सार्वजनिक कहते हैं। जो भी है ग्रामीण, मतलब सारी जनता है, पर्सन्स है, व्यक्ति है, उन सभी के लिए, पब्लिक के लिए हम सार्वजनिक यूज करते हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, मुमुक्षु, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ये जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। आगे है, चलिए तो आगे है मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। निर्धन, जिसके पास धन न हो उसे निर्धन कहते हैं। आगे बात करते हैं मध्यरात्रि का समय यानी मिडनाइट को हम लोग अर्धरात्रि कहते हैं। आगे है जिसका कोई सहायक न हो, जिसका कोई हेल्पर न हो उसे निःसहाय कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो, वेरी इंपॉर्टेंट, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो आपको एक मुमुक्षु याद रखना है, एक सर्वज्ञ वैसे याद सब रखना है, इजी है, लेकिन यह सब इम्पोर्टेंट है। आगे है जो दूसरे के लिए बोलता हो, प्रतिनिधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो सब जगह हो, सर्वव्यापी, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो तीनों कालों को देखता हो, त्रिकालदर्शी। आगे है जो सब कुछ खाता हो, सर्वभक्षी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब कुछ खाता हो, सर्वभक्षी। अब कैसे याद रहेगा? तो ज्ञान जानने को कहते हैं, तो लास्ट में ज्ञ रहेगा, और खाता है तो कछ रहेगा। आगे बात करते हैं जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में आएगा, जिससे आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। आगे है जो मांस खाता हो, मांसाहारी। नेक्स्ट अपनी इच्छा से सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। नेक्स्ट अपने को स्वयं मारना, आत्महत्या। नेक्स्ट जो उपकार मानता है, कृतघ्न, याद है, कृतज्ञ ये है, जो उपकार मानता हो, कृतज्ञ। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी, ये भी आ सकता है एग्जाम्स में। चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर, चक्रधारी नहीं, चक्रधर। चक्रधारी चक्रधर दोनों एक ही हुआ। जो बहुत जानता हो, बहुज्ञ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। आगे बात करते हैं बीता हुआ को अतीत कहते हैं, पास्ट कहते हैं। नहीं मरने वाला को हम लोग अमर कहते हैं। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो बहुत जानता हो, बहुज्ञ। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्भोग, कठिन योग्य नहीं कहेंगे, दुर्बोध कहेंगे। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसके हृदय में दया न हो, निर्दयी। जो जानने को उत्सुक हो, जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं, और जानने को उत्सुक को कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। आगे है आगे होने वाला, भावी यानी भविष्य। बीता हुआ अतीत, होने वाला भावी, हो रहा है वर्तमान। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। आशा से अधिक, आशातीत। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। सुख देने वाला, सुखद। पैर से सिर तक, अपाद मस्तक। आगे है जो अपनी ही भलाई चाहता हो, स्वार्थी। जो दूसरे की भलाई चाहता हो, परमार्थी। जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी। जिसका शत्रु न हो, जिसका शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो कहा नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? जो कहा नहीं जा सके
अकथनीय, अकथनीय होगा, अकथनीय, जो जिसे का जो कहा नहीं जा सके अकथनीय, जिसका शत्रु ना हो अजात शत्रु, इसका आंसर ये है। और इसका आंसर हो जाएगा अकथनीय, और इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, अकथनीय। आगे बात करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं इसे जो समझ ना सके अकथ, जिसने इंद्रियों को जीता हो किंतर एक सेकेंड थोड़ा इसमें है ना। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट, ऐसे समझिए, जिसका शत्रु नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु, जो कहा नहीं जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। और क्या करना चाहिए क्या नहीं उसे इसे जो समझ न सके उसे किंतन व्युमूढ़ कहते हैं। और जिसने इंद्रियों को जीता उसे जितेंद्रिया कहते हैं। और जो जन्म से ही ब्रह्मचारी हो उसे हम लोग आजन्म ब्रह्मचारी कहते हैं, आजन्म ब्रह्मचारी कहते हैं। थोड़ा टाइपिंग प्लस माइनस हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं, हम जिसके 4 पैर हो उसे कहते हैं चौपाया। क्या कहते हैं? चौपाया। मरण समय तक उसको कहते हैं मरण पर्यत या आमरण। गाने वाले को गायक कहते हैं, नाचने वाले को नर्तक कहते हैं, रात को चलने वाले को अग्रज या निशाचर कहते हैं। यहाँ से आइए। और कि जिसका जन्म पहले हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। और मधु पीने योग्य मधु, यहाँ से जिसका जन्म पीछे हो अनुज, हाँ सही है, सॉरी सही है। जिसका जन्म पीछे हो उसे कहते हैं अग्रज। और जिसका जन्म पहले हो उसे अग्रज, जिसका जन्म पीछे हो उसे अनुज। ठीक है। आगे है मधु पीने वाला मधुप, जिसका अंडे से जन्म हो अंडज। आकाश में गमन करने वाला खग, पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं और आगे चलने वाले को आगामी कहते हैं। कुंज में रहने वाले को कुंजर कहते हैं, थोड़ी देर ठहरने वाले को क्षण अस्थाई कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं समशीतोष्ण। चलिए समशीतोष्ण किधर? यहाँ। चलिए, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण कहते हैं। जिसको लोभ नहीं है उसे निर्लोभ कहते हैं। जिसका कोई संरक्षक नहीं है उसे असंरक्षित कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं और गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। कम बोलने वाले को अल्प या मितभाषी कहते हैं, अल्पभाषी या मितभाषी। पढ़ने योग्य को पठनीय कहते हैं, अपढ़ने योग्य को अपठनीय कहते हैं। देखने योग्य को दार्शनिक कहते हैं, दर्शनीय कहते हैं। और जो देखता है उसे दार्शनिक, जो देखता है उसे दार्शनिक कहते हैं। जो पीने योग्य हो पेय या पोय। और जो दूसरे से सदा ईर्ष्या का भाव रखता है ईर्ष्यालु। जिसमें अभिमान का भाव न हो निर्भिमानी। जो गृहस्थी से अलग हो गया हो उसे हम लोग सन्यासी कहते हैं। कार्य करने वाले को कार्यकर्ता कहते हैं। संसार को प्रकाशित करने वाले को प्रभाकर कहते हैं। यह प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है। आगे है कविता करने वाले को कवि कहते हैं। कवि का स्त्रीलिंग पूछता है कवियत्री, कवियत्री नहीं कवियत्री होता है। चलिए आगे है शास्त्र संबंधी को शास्त्रीय कहते हैं। और जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्य भावी कहते हैं। जो प्रिय हो प्रियतम डियर। आगे है जिसने यश प्राप्त किया है यशस्वी। पंचभूत से बना हुआ पंचभौतिक। धर्म का आचरण करने वाला धार्मिक। जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होता। अनुर्वर, जिसको पाने की इच्छा की जाए उसे अभिष्टित कहते हैं। जो स्त्री, अच्छा ये पूरा एक ही है, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे अस्त्रयन कहते हैं। चलिए लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पेज। शिष्ट पुरुषों द्वारा किया गया आचरण शिष्टाचार। जिस पर विश्वास किया जाए विश्वत। जिसको किसी का भय न हो निर्भय। जो कर्तव्य आगे है जो कर्तव्य से गिर गया हो या भ्रष्ट हो गया हो कर्तव्यच्युत या कर्तव्य भ्रष्ट कहते हैं। आगे है जो सहज से हजम हो जाता है सुपाच्य कहते हैं। जो विषय को छोड़कर दूसरी ओर ध्यान रखता है उसे अन्य मनस्क कहते हैं। और जिसने पाप नहीं किया हो निष्पाप कहते हैं। तो साथियों ये था आपका, और भी हम लाएंगे सेशन। ये था अपना OWS 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट। करीब इसमें हम लोग
60-70 इसमें हम लोग किए हैं। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं रवि प्रकाश विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।